तो यार वीआईटी ट्रिपल ई का रिजल्ट आ चुका है। इस वीडियो में बात करेंगे कि हम लोग की भोपाल और एपी की कट ऑफ कितनी गई है, आपके रैंक के बेसिस पे आपको कौन सी फीस मिल रही होगी। तो यार काफी कुछ आपको मैं बताने वाला हूँ और ये आपको पुराने साल के डेटा पे बताया गया है। जो बच्चे मेरे पुराने से बच्चे 15-16 बच्चे एपी और भोपाल के होते, उनका डेटा प्लस 10 बार सब्सक्राइबर का डेटा, ऑलमोस्ट 30 बच्चों का डेटा लेके मैं बता रहा हूँ और पिछले कुछ सालों से बता रहा हूँ। तो कट ऑफ में ऑलमोस्ट सेम वेरिएशन देखता हूँ। हर साल 4-5 हजार की कट ऑफ और इंक्रीज हो जाती है, मतलब हाई हो रही होती है, क्योंकि लोग प्रेफर करने लग गए भोपाल और एपी को पिछले कुछ सालों के कंपैरिजन में। तो कहीं ना कहीं वो ट्रेंड देखने को मिला है। इस वीडियो में मैं आपको वो सारी ट्रेंड बताऊंगा। आपके रैंक के बेसिस पे कौन सी ब्रांच बन रही होगी, एक्सपेक्टेड कितनी है, वो सारी चीजें पता लेके और वीडियो को लाइक कर देना। प्लस आपको वीआईटी के रिगार्डिंग जो भी अपडेट चाहिए होगा, आपको सारी अपडेट फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएगी आपके व्हाट्सएप नंबर पे। नीचे गूगल फॉर्म है, उसको फिल कर दे, आपको व्हाट्सएप पे मैसेज आना रिसीव हो जाएगा और कोई भी अपडेट निकलेगी वीआईटी की काउंसलिंग की डेट्स, वीआईटी की काउंसलिंग कैसे बैठ करना है, कितनी सीट वैकेंट है, कितनी नहीं है, सब कुछ आपको व्हाट्सएप पे आपको मिल रहा होगा। तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वो सब मिलेगा। उसके लिए क्या करना है, आपको बस चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, गूगल फॉर्म फिल करना है और पुरानी आगे आने वाली वीडियोस को लाइक कर देना है। बहुत कुछ मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देता हूँ। प्रीवियस ईयर के पेपर तो दिए ही दिए मैंने हर एक एग्जाम के, बस ये सब भी आपको मैं दे रहा हूँ अपडेट्स के लिए यार। उसको फॉर्म को फिल कर देना, अपडेट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी, उसकी टेंशन मत लेना। बस अपना प्यार दिखाते रहना। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो, काफी सारे रिव्यूज में शेयर करूंगा मैं। तो चलो यार स्टार्ट करते हो, चेक करते हैं भोपाल और एपी का। और एक चीज मैं बता देता हूँ, भोपाल के अंदर सीट्स हमारी काफी ज्यादा है एज कम्पेयर टू एपी, क्योंकि वेल वालों का सीधा वीआईटी वालों का सीधा माइंडसेट ये है कि नॉर्थ इंडियन स्टूडेंट्स भोपाल को ज्यादा प्रेफर करेंगे एज कम्पेयर टू एपी। एपी में जाते हैं मगर भोपाल में मोस्टली नॉर्थ इंडियंस ही मिलते हैं आपको, ठीक है। तो उस चक्कर में ना उन्होंने सीट बहुत ज्यादा इंक्रीज कर रखी है एपी के कंपैरिजन में, तो उस एपी का बहुत छोटा लगता है। तो भले ही लोग एपी को सीट कम है उसके अंदर, भोपाल में सीट ज्यादा, लोग प्रेफर ज्यादा कर रहे हैं, फिर भी इसकी इतनी सीट्स है ना कि ये खाली रहते हैं और आराम से इसमें सीट फिलिंग होती है। तो चीज याद रखना कि एपी की कटअप तो हाई जाती है एज कम्पेयर टू भोपाल। भोपाल में इजिली मिल रहा होता है, एपी में मिलना थोड़ा मुश्किल है एज कम्पेयर टू, मगर फैकल्टी एपी की भी काफी अच्छी है। बाकी अगर आपको स्टूडेंट रिव्यू चाहिए दोनों कैंपस का तो मैं बना दूंगा, या रिव्यू भी चाहिए कॉलेज रिव्यू तो वो भी बना दूंगा। तो यार चलो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो अब बात की जाए वीआईटी भोपाल के डेटा की। देखो वीआईटी भोपाल का डेटा ना, जो ये हर साल जाता था सीएससी विद स्पेशलाइजेशन का, ऑलमोस्ट 60K तक के अंदर सीएससी कोर सीएससी मिलती थी कैटेगरी 1। लास्ट ईयर ये 45K के अंदर क्लोज हो गया था, क्योंकि अब लोग जैसे पहले वीआईटी भोपाल में बहुत सारे इश्यूज चल रहे थे, बहुत सारे इशू फिक्स किए गए, तो अब बच्चे प्रेफर कर रहे हो। वैसे भी पहले वीआईटी भोपाल नया आया था तो लोग नहीं लेते थे। अब क्योंकि कैंपस को ऑलमोस्ट 8-9 साल होने को आ गए तो लोग अब प्रेफर करने लगे। तो 45K में लास्ट ईयर सीट फिल हो गई थी, सीट इंक्रीज होने के बाद भी। और सीएससी वैसे भोपाल में तो सीट इंक्रीज नहीं हुई थी सीएससी वगैरह की, मगर इन जनरल बाकी कैंपसेस में हुई थी। वीआईटी सीएससी की बात करें कैटेगरी 2 की, तो 70K तक का गया था, जो लास्ट ईयर था कि 90K और ऑलमोस्ट ज़्यादा था, 90-95K के आसपास, 1 लाख के नीचे नीचे रहता था। जो लास्ट ईयर ऑलमोस्ट कैटेगरी 3 वालों को गया है और 1 लाख के अंदर बंद हुआ है। तो ये 2 साल पहले आपको कैटेगरी 2 वालों को मिलता था 1 लाख के अंदर, अब ये लास्ट ईयर कैटेगरी 3 तक मिली है सीट, तो इंक्रीज हुई कहीं ना कहीं। 4 और 5 का डेटा नहीं है, मैं मान के लो 1.2 या 1.3 लाख के अंदर सीएससी की सीट फिल हो गई होगी वीआईटी भोपाल के अंदर कैटेगरी 5 की। बाकी बात की जाए वीआईटी भोपाल के सीएस विद एएमएल की, तो लास्ट ईयर तक की सीएस विद एएमएल जो ब्रांच था वो 70K के ऊपर रहता था, लास्ट ईयर 60K के अंदर बंद हो गया था, 58 से 60K के अंदर, और 80K के आसपास में हमारी कैटेगरी 2 की सीट फिल हो गई थी। और बाकी उसका तो मेरे पास अभी है नहीं। अगर क्लाउड सीएस विद क्लाउड इकोनॉमिक्स की बात करें तो 75K के अंदर हमारी सीट गई थी। और सीएस विद इकोनॉमिक्स 3 साल पहले तक मुझे याद है इसमें 1 लाख की कट ऑफ जाती थी, 1.1 लाख वाले बच्चों को भी मिला है मेरे। लास्ट ईयर ये 90K के आसपास में सीट सारी फिल हो गई थी इसकी कैटेगरी 1 की। कैटेगरी 5 आराम से मिल जाता है, आप टेंशन मत लो। 1.5-1.7 लाख भी आ रही होगी तो भी आपको कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से मिल जाना चाहिए, इस हिसाब से कट ऑफ जा रही है। मगर हाँ, पहले जो 1.7 पे मिलती होगी वो 1.5 या 1.4 लाख पे मिल रही होगी वीआईटी भोपाल के अंदर। प्लेसमेंट वगैरह की बात अलग करेगी, इसकी क्या क्या दिक्कत है इसके ऊपर चाहिए वीडियोस, क्योंकि काफ़ी सारे इश्यूज मुझे बताए थे बच्चों ने। प्लस जो मैंने गूगल फॉर्म नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है उसके थ्रू जिस पर आपको अपडेट मिलेगा वीआईटी के रिगार्डिंग, उसमें वीआईटी भोपाल का एक स्टूडेंट का रिव्यू भी है, जो हमें लास्ट में किसी प्रॉब्लम के कारण हटाना पड़ा था ड्यू टू वीआईटी की नोटिस के कारण। मतलब स्टूडेंट को नोटिस दिया गया था कि वो वीडियो हटाने के लिए, उसने काफ़ी कुछ बता दिया था। तो अगर आपको वीडियो देखनी है तो आपको डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है फॉर्म वो फिल करोगे तो आपके पास वो वीडियो पहुंच जाएगी। मैं उसको पब्लिक नहीं कर सकता वीडियो को, मगर कुछ बच्चों को देखना तो रिव्यू जो जाना चाहते हो वो चेक कर सकते हो। बाकी आपको पेड काउंसलिंग करना है तो पेड काउंसलिंग में आपको एक्सक्लूसिवली सारी चीज़ें चॉइस फिलिंग करवा रहा हूँ। 1500 का फॉर्म है, आप 1500 का फॉर्म में फिल कर सकते हो, जिसके अंदर आपको मैं चॉइस फिलिंग बनाऊंगा, आपको कॉल करूंगा
आपके डाउट्स क्लियर कर रहा हूँ, जूम सेशन हो रहे होगा। जब आपका एडमिशन हो जाएगा तो आपके बैचमेट्स का नंबर मिलेगा। ये हो गए वीआईटी भोपाल के बाद। अब बात कर लेते हैं वीआईटी एपी की। वीआईटी एपी की बात की जाए तो सीएससी के अंदर 77K के अंदर आपकी कैटेगरी 1 की सीट गई थी, कैटेगरी 2 की सीट 50K के आसपास की गई थी, और कैटेगरी 3 आपका 78K के अंदर फिल हुआ था। एक बार बता देता हूँ, वीआईटी एपी की पिछले 2-3 साल पहले तक ये 40K तक का जाता था, 38-40K तक का गया है। लास्ट ईयर ये ऑलमोस्ट 27-28K के अंदर सीट इसकी सारी फिल हो गई थी कैटेगरी 1 सीएससी की। ठीक है, वही CS विद AIML ऑलमोस्ट हमारा 45 के आसपास जाता था, वो वही बंद हो जाता था 45 तक। तो वो 30K तक का गया है लास्ट ईयर, 30 से 35K तक बोल सकते हो, इसी रेंज में से ऊपर नहीं गया। और आपके ऑलमोस्ट 55K के अंदर सीट फिल हो गई थी CS विद AIML की। बिजनेस सिस्टम इससे पहले CS विद AIML होता भी नहीं था, बिजनेस सिस्टम की बात कर रहा था मैं कि 45K तक जाता था। CS विद AIML का 30K तक का गया है लास्ट ईयर, क्योंकि सीट्स हमारी अब लोग प्रेफर दे रहे हैं। प्लस कैटेगरी 1 की फीस भी तो बहुत कम है यार, 2 लाख रुपये। बाकी में आप सेम कॉलेज के अंदर आप 4-5 लाख दोगे तो लोग अब सेंस नहीं बनाते, लोग कैटेगरी 1 प्रेफर कर लेते हैं। तो 2 साल पहले तक जहाँ पे सीएससी बिजनेस सिस्टम का 42-43K तक जाता था या 45K तक, वही हम लास्ट ईयर भी 41K गया था, क्योंकि CS विद AIML इंट्रोड्यूस हुआ था, तो वहाँ से कट ऑफ आपकी डिक्रीज हुई थी। मगर ये है कि हाँ, वीआईटी एपी लोग प्रेफर कम करते थे, लास्ट ईयर लोगों ने प्रेफर किया है। मगर अभी भी मैं बोल सकता हूँ कि आपको ऑलमोस्ट अगर कैटेगरी 5 तक जा रहे हो तो सीएससी की आप 80 से 90K तक एक्सपेक्ट कर सकते हो, इतने में आपको सीएससी मिल जाएगा। और जो CS विद AIML वगैरह की ब्रांच है वो भी आपके 80K के आसपास में जा रहा होगा। बिजनेस सिस्टम वगैरह आपका 90K से 1 लाख के बीच तक जा रहा होगा। ज़्यादा सीट्स नहीं है AP के एज कम्पेयर टू भोपाल। और EC को 60 से 65K के आसपास की इसमें गई थी। एक बात याद रखना, वीआईटी भोपाल पे वीआईटी वालों का ज़्यादा फोकस है नंबर ऑफ स्टूडेंट इंक्रीज करने में, क्योंकि आपका मिडल इंडिया में आता है और बाकी सारे कॉलेजेस साउथ में, तो नॉर्थ साइड से बच्चे आना नहीं चाहते, इसलिए वीआईटी भोपाल के अंदर सीट काफ़ी है और ऑप्शन ज़्यादा दे रखे हैं इन्होंने ब्रांचेस के, तो वहाँ पे आपकी कट ऑफ ज़्यादा जाती है सीट ज़्यादा होने के कारण। ठीक है, वरना लोग वीआईटी भोपाल को हल्का ज़्यादा प्रेफर करते हो। प्लेसमेंट भी वीआईटी भोपाल की भी तो सही चल रही है, मगर हाँ, एपी की फैकल्टी वगैरह काफ़ी अच्छी है जितना मैंने सुना है, बच्चों से बात किया है। बाकी आपको डिटेल वीडियो चाहिए होगा हर कैंपस के ऊपर तो मैं आपको बना दूंगा, चाहे वीआईटी भोपाल हो, वेल्लोर हो, एपी हो या चेन्नई हो, हर एक का स्टूडेंट रिव्यू चाहिए तो वो भी कर दूंगा मैं। बाकी कोई भी अपडेट चाहिए तो गूगल फॉर्म आपको दे रहेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सारे अपडेट मैं प्रोवाइड करूँगा। सब्सक्राइबर्स के लिए है ये, तो सब्सक्राइब कर लेना है, सपोर्ट करना है, क्योंकि मैं कोई चार्ज नहीं कर रहा। आपको जो चीज़ें दे रहा हूँ उसकी भी कुछ ना कुछ चार्ज है, मगर मैं आपसे कोई चार्ज नहीं ले रहा कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अपडेट मिलता रहे। इतने टाइम से हम वीडियो बना रहे हैं तो कुछ ना कुछ हेल्प आपको भी मिलना चाहिए। तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू।